हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल के सुपर 30 MSQ, जिसमें हम भारत का एक परिचय जो है वो देखेंगे। अगर आपने भारत का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे डिटेल में मिल जाएगा भारत का इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम अपनी सुपर 30 की सीरीज़ को आगे करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? हमने देखा था मकर रेखा है कि कर्क रेखा है कि भूमध्य रेखा है। अच्छा, भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, और पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने के कारण इसका जो डिग्री है वो क्या रहता है? इसका 0 डिग्री है। ठीक है, अब 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, तो उसके ऊपर में जो 23.5 डिग्री पर होती है वो कौन सी रेखा होती है? वो कर्क रेखा होती है। और नीचे पे जो रहती है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा के नीचे वाली रेखा वो है मकर रेखा। तो हमारे भारत से कौन सी रेखा होकर गुजर रही है? तो वो रेखा है कर्क रेखा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है ये देखना है। तो देखो यहाँ पे हमने कर्क रेखा जो है ये बना हुआ है मैप में, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। और ये किस राज्य से होके गुजर रही है पहले हम वो देख लेते हैं, और फिर जिससे होके नहीं गुजरेगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका हमने एक ट्रिक भी बनाया था। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको याद होगा ट्रिक, और अगर नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो मेरे नए आ रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प रहेगी ये सब वीडियो देखने में। अब देख रहे हैं हम कर्क रेखा जो है वो कहाँ से होके गुजर रही है। तो ये गुजरात से होके जाती है क्या? हाँ, जा रही है। गुजरात के बाद ये थोड़ा सा राजस्थान को भी टच कर रही है, फिर MP को टच कर रही है, फिर छत्तीसगढ़, फिर ये क्या है हमारा झारखंड, और फिर ये पश्चिम बंगाल। उसके बाद ये जो आ जाता है ये आता है हमारा बांग्लादेश का। ठीक है, ये बांग्लादेश है, तो ये इंडिया के मैप से बाहर है। ठीक, तो ये इंडिया के मैप में तो नहीं आएगा बांग्लादेश। तो इंडिया के मैप में और कौन सा टच कर रहा है? इसमें देखो त्रिपुरा टच करेगा, और क्या करेगा ये लास्ट का क्या है? ये मिजोरम। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दिया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात। तो छत्तीसगढ़ गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है ना कर्क रेखा, और गुजरात से भी गुजरती है, और झारखंड से भी गुजरती है। तो बिहार से होके नहीं गुजरती। आंसर क्या होगा हमारा? बिहार होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमने देखा यहाँ पर कितने राज्य हो रहे हैं टोटल? ये 8 राज्य हो रहे हैं, जिसका हमने एक ट्रिक भी बनाया था। ऐसा किया था ना, क को कैसे बनाया था हमने? 8 बनाया था। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 राज्य। ओके, अब है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में सबसे निकटतम कौन सा रहेगा? तो देखो गुजरात का यहाँ पे जो है ना गांधीनगर बिल्कुल पास में पड़ता है इसी के, तो ये होगा हमारा आंसर गांधीनगर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि गुजरात के जो सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर में होने वाले उनके समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? कितने घंटे का अंतराल हो रहा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक, अब देख लेते हैं। ये जो रहती है ना हमारी IST रेखा, ये IST रेखा है जो इंडिया को 2 भाग में डिवाइड कर रही है। ठीक, यानी इंडिया का जो मिड पॉइंट कौन सा है इसी रेखा से पता चल रहा है ना। जो मानक रेखा जो है ना, इसको माध्यमिक रेखा बोला भी जाता है। जो इंडिया को 2 भाग में डिवाइड करती जो रेखा है, वही समय का निर्धारण भी वही करती है। हर देश में यही है, सिर्फ उत्तर कोरिया को छोड़ के। ठीक है, तो हर देश में एक मानक समय रेखा होती है जो उस देश की समय सीमा को बताती है। ठीक, जैसे हमारे इसमें यही है। इसका कितना डिग्री है? ये 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है इसका जो है मान है इसका। तो इसी से अगर इसके पूर्व में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पूर्व में अगर हम जाते हैं तो क्या पड़ रहा है? सबसे लास्ट में कौन सा है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ेगा? देखो ये पड़ेगा गुजरात। ठीक,
तो वही पूछ रहा है गुजरात का सबसे लास्ट का गांव और अरुणाचल प्रदेश का सबसे लास्ट का गांव। अब इन दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर कहते हैं यहाँ से इस रेखा से यहाँ तक का कितना होता था, ये होता था 15 डिग्री का डिफरेंस, और यहाँ से यहाँ तक भी कितने का डिफरेंस होता था? 15 डिग्री का डिफरेंस। ठीक है, तो 15 डिग्री का डिफरेंस मतलब 1 घंटे का, यहाँ 15 और यहाँ 15, 1 घंटा यहाँ और 1 घंटा यहाँ, मतलब टोटल कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। तो दोनों छोर के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस होगा? तो हमारा आंसर होगा 2 घंटे का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य में से भारतीय मानक समय की यामोत्तन नहीं गुजरती है। अब जो हमारा भारतीय समय रेखा है वो कौन से राज्य से होके नहीं गुजरती है? यहाँ देखो, ये किससे होके गुजर रही है? यूपी से जा रही है, एमपी से जा रही है, छत्तीसगढ़ से जा रही है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ क्या है, देखो छत्तीसगढ़ से होके जाती है, सही। आंध्रा से भी जाती है, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से होके नहीं जाती, तो ये क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये कितने राज्यों से होके गुजरती है? आईएसटी रेखा जो है वो कितने राज्यों से होके गुजर रही है? तो वो होके गुजर रही है 5। ठीक है, इसका हमने ट्रिक वीडियो में बनाया था, आप देख सकते हैं। अगर आपने देखा है तो आपको बिल्कुल ईजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन आंसर। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा गुजरती है। अब ये कहाँ से होके गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद से, जबलपुर से, रायपुर से या उज्जैन से। तो कहाँ से होके गुजरेगी? ये देखा था हमने, इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरी थी, देखा था हमने। तो हमारा आंसर क्या होगा? इलाहाबाद होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है हमारा? ये देखो, सबसे पूर्व में कौन सा राज्य हो रहा है? ये जो सबसे लास्ट जो है ना टच हो रहा है, ये देखो, ये कौन सा आएगा? ये अरुणाचल प्रदेश आएगा। और इधर का सबसे लास्ट कौन सा है? ये है गुजरात। ठीक, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? देखो कौन से ऑप्शन में दोनों साथ में दिख रहा है? तो ये हमारा ए ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? ए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अब आगे हम बढ़ते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, अब 4 ऑप्शन है, मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। अब बांग्लादेश हमने देखा था, जब हमने पड़ोसी राज्य पढ़ा था तब देखा था ना हमने, बांग्लादेश की सीमा किस से टच हो रही थी? तो ये देखो, ये हमारा बांग्लादेश की सीमा बन गया है। अब बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य होके गुजर रहे हैं ये देख लेते हैं हम, यानी सीमा कौन से उनसे टच कर रही है। ये देखो, ये वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, असम टच कर रहा है, मेघालय टच कर रहा है, त्रिपुरा भी है, और ये लास्ट में क्या है? मिज़ोरम है। ठीक है, तो देखो असम कहाँ गया? असम टच हो रहा है, त्रिपुरा भी टच कर रहा है, मेघालय भी टच कर रहा है, मणिपुर जो है वो टच नहीं कर रहा है। ठीक है, मणिपुर क्या होगा? ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अब देखो, बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये 3 इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे ऊपर का तो याद रहता है अरुणाचल प्रदेश है, ये सबसे बड़ा जो दिख रहा है ना यहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद यहाँ से टच है असम, ये भी याद रहेगा। मेघालय इधर कोने में, कॉर्नर में पड़ जाता है मेघालय, और त्रिपुरा इस साइड है। अब यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश के नीचे में है वो क्या है? नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड, और उसके बाद मणिपुर। तो नाक के पास क्या रहती है? मणि रहती है ना नाक के पास, तो उसी से याद रखना है, जहाँ भी नागालैंड आएगा उसी के नीचे में क्या आएगा? मणिपुर आएगा। तो नागालैंड से जुड़ा हुआ है मणिपुर, और फिर है मिज़ोरम, थोड़ा दूर में है नाक से। ठीक है, नाक के पास में क्या रहेगा? मणि। ठीक, तो इससे याद रखना कि नागालैंड के पास में मणिपुर है, फिर मिज़ोरम है। तो मिज़ोरम से होके जाती है, मणिपुर से होके नहीं जाती है कर्क रेखा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अब म्यांमार किस साइड है? यहाँ पड़ेगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार कहाँ पड़ेगा? इस साइड म्यांमार पड़ेगा। अब म्यांमार से टच होने वाली कौन सा है राज्य? देखो सबसे ज़्यादा टच कौन सा हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, मणिपुर है कि असम है? असम तो टच नहीं हो रहा है। ठीक है, असम को हटा दो। फिर देखो मणिपुर, मिज़ोरम की तो टच हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा किसका टच होता है? ये अरुणाचल प्रदेश का। तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश।
ये सेवन सिस्टर का मैप अच्छे से थोड़ा याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और जो बच्चे ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए ताकि हमें याद रहे, और अगर अच्छे से एक बार याद कर लेंगे तो वो हमेशा याद रहता है। अब देखो, ये है पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन है जो पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है? पंजाब बनाता है क्या? हम पहले देख लेते हैं। देखो, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है। ठीक है, एक और ऑप्शन क्या है? हरियाणा। हरियाणा यहाँ पड़ेगा, ये है हरियाणा। ठीक है, ये पंजाब है, तो पंजाब तो बना रहा है, राजस्थान भी बना रहा है सीमा रेखा, और गुजरात भी बना रहा है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? हरियाणा जो है वो नहीं बना रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब देखते हैं कि डूरंट लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है। डूरंट लाइन कहाँ देखा था हमने, पढ़ा था कि चीन से कर रही है, नेपाल से कर रही है, अफगानिस्तान से कर रही है कि पाकिस्तान से कर रही है। तो क्या था डूरंट लाइन का सीमा रेखा किससे निर्धारण हो रहा है भारत में? तो ये होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसी को क्या कहा जाता है? डूरंट लाइन कहा जाता है। अब देखो, ये है भारत और श्रीलंका के जो अलग करता है। भारत श्रीलंका के जो है मध्य में क्या है? पाक जल डमरू है कि स्वेज नहर है, कच्चे की खाड़ी के द्वारा अलग हो रहा है कि खंबात की खाड़ी के द्वारा अलग हो रहा है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका आपस में अलग होता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा भारतीय राज्य है। कौन सा भारतीय राज्य है जो तीनों यानी कि सीमा जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, मिज़ोरम दिया है, मेघालय दिया है, असम दिया है और त्रिपुरा दिया है। तो मेघालय देखो, मेघालय जो है वो एक ही साइड से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, और मिज़ोरम भी एक साइड से है। मणि और क्या है? असम में देखो, असम पूरा ये अरुणाचल प्रदेश ये अपने ही क्या बोलते जो है ना इंडिया के स्टेट उससे घिरा हुआ है। अब है त्रिपुरा कहाँ बनेगा? ये है त्रिपुरा, ये देखो ये त्रिपुरा है। अब त्रिपुरा का देखो तीनों जो है ना वो किससे है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? त्रिपुरा ही होगा जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, नेपाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। अब नेपाल का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं होगा? देखो, ये नेपाल है, ये नेपाल की तराइन जो है ये देखो ये ऐसा बन रहा है नेपाल। उत्तर प्रदेश से टच होता है, वेस्ट बंगाल से टच होता है कि नहीं, और देखो ये क्या है? बिहार से और असम से। तो ये किससे टच नहीं हो रहा है? असम से टच नहीं होता है। बिहार और वेस्ट बंगाल से टच होता है, लेकिन ये असम से टच नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? असम। अब है क्वेश्चन हमारा कि भारत की प्रामाणिक माध्यम रेखा कहलाती है। कौन सा डिग्री में कहलाती थी? हमने देखा था, देखो ये 87 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर है, 85 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। देखो पूर्वी देशांतर ही आएगा, ठीक है, जो रहेगा वो लास्ट में क्या रहेगा? पूर्वी देशांतर ही रहेगा। अगर पश्चिमी देशांतर है तो वो नहीं लेना है आंसर। हमारा जो इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। और ये जो रेखा हमने देखा था वो क्या थी? वो उसका आंसर क्या था? ये 42.5 मतलब 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर। तो हमारा आंसर यही होगा। अब है भारत और चीन की उत्तर पूर्व सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? भारत और चीन की देखो, पाक जल डमरू जो था वो तो भारत श्रीलंका का था। रेड क्लिफ रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ भी बनाता है इंडिया, और पाकिस्तान के साथ भी बनाता है। अब मैकमोहन जो है वो है कि नहीं है? ये सही आंसर है। ठीक है, मैकमोहनी जो है वो भारत और चीन की उत्तर पूर्व की सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है। ठीक, अब है यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा? तो ये देखो, ये गुजरात हो गया और ये क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश इधर आ गया। ठीक है, अब हमने देखा था कि दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस था? तो 2 घंटे का डिफरेंस था। IST रेखा की वजह से क्या हो गया था? ये
ये हो गया था ना 15 डिग्री इधर 15 डिग्री इधर डिफरेंस था, मतलब दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस, 2 घंटे का। तो यहाँ 5 बजे अगर सूर्योदय होगा तो यहाँ कितने बजे होगा सूर्योदय, 7 बजे होगा। ठीक है, 2 घंटे बाद होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, लगभग 7 बजे प्रातः सूर्योदय होगा। देखो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। ठीक है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा होगा, गुजरात में तो होगा, राजस्थान वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, राजस्थान नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन कट हो गए। अब देखो इसमें कौन सा आएगा, 68 डिग्री 7 पश्चिम गुजरात में या 68 डिग्री पूर्व गुजरात में। तो ये आंसर होगा 68 डिग्री पूर्व गुजरात में, क्योंकि ये क्या है, पूर्वी देशांतर है ना ये, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप या मद्रास। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा भारत का, ग्रेट निकोबार, मतलब बड़ा निकोबार जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर क्या है आपस में मिलते हैं। तो कहाँ कौन सा पॉइंट होगा वो होगा कन्याकुमारी। ठीक है, ये सबसे जो है वो लास्ट पॉइंट है, ये जो रहता है ना इंडिया का पॉइंट जो लास्ट वाला वो है ये कन्याकुमारी है। तो ये मुख्य भूमिका है कन्याकुमारी। ठीक है, जहाँ पर ये तीनों जो है सागर या खाड़ी जो है वो मिल रहे हैं, वो कौन सा पॉइंट है, वो स्थान कौन सा है, वो कन्याकुमारी होगा। भारत का पाकिस्तान के मध्य, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण क्या है। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, पूर्ववर्ती सीमा होगा। ठीक है, भारत और उनके बीच में जो सीमा रेखा उसका उदाहरण क्या है, पूर्ववर्ती सीमा है। अब जो है मानक समय जो है IST, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच टाइम जो है, ग्रीनविच मिड टाइम जो है, उसमें कितने का अंतर है, कितने घंटे का अंतर होगा। तो उसमें कितने का देखा था हमने, 5.5 घंटे का देखा था, है ना, देखा था ना ये हमने। अगर क्या बोलते हैं वहाँ पे 12 बज रहे हैं तो हमारे इधर कितना बजेगा, 5:30 बजेगा दिन का। तो हमारा फास्ट है ये, मतलब प्लस आएगा, 5.5 घंटे जो है हमारा भारतीय समय ग्रीनविच जो टाइम है उससे फास्ट है। अब देखो भारत के साथ सबसे लंबी स्थानीय सीमा किसकी है, किसकी है, बांग्लादेश की, नेपाल की है, चीन की है कि, अच्छा यहाँ पे चलो हम पाकिस्तान ले लेते एक ऑप्शन। ठीक है, किसकी आ जाएगी ये, चीन की आएगी, पाकिस्तान की कि नेपाल की है कि बांग्लादेश की है। तो देखो ये पाकिस्तान की जो सीमा थी वो यहाँ से लेकर ऐसा बनी हुई थी, ये हमने देखा था, ये इतनी जो है ये पाकिस्तान की सीमा है, और ये पूरी जो थी वो बांग्लादेश की सीमा, ये जो है पूरा क्या है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश जो है वो दिख तो छोटा रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग जैसे कि एक रस्सी है मुड़ी हुई है, उसको खोल देंगे तो कितना ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये रस्सी को अगर, ये मुड़ी हुई रस्सी को अगर इसको लंबा स्ट्रेट करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है भारत के साथ, बांग्लादेश। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बांग्लादेश होगा। अब भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती, कौन से राज्य की सीमा जो है वो भूटान के साथ नहीं मिलती है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये भूटान हमारा कहाँ पड़ेगा, देखो यहाँ पर जो है वो हमारा भूटान है, ये देखो ये जो है ये भूटान है। तो भूटान की सीमा रेखा सिक्किम से हो रही है, वेस्ट बंगाल से भी हो रही है और अरुणाचल प्रदेश से भी हो रही है। लेकिन मेघालय तो इस साइड पड़ता है ना, ये इधर पड़ता है मेघालय, तो ये बांग्लादेश से टच होता है। तो मेघालय क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, मेघालय की सीमा भूटान से टच नहीं होती है। अब देखो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है। तो पहले तो हमारा अक्षांश कौन सा है, उत्तरी अक्षांश है हमारा। ठीक है, तो हमारा अक्षांश कौन सा होगा, उत्तरी होगा। तो ये दक्षिण वाला हटा देते हैं, ये हम ये हटा दिए दक्षिण वाला। तो अब देखो 23.5 था, ये तो 33 है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित कर, क्योंकि ये किसका है, ये कर्क रेखा का है ना, ये डिग्री जो है किसका है, ये कर्क रेखा का ये है ये। ठीक, अब है भारतवर्ष आकार यानी क्षेत्रफल में विश्व का कौन सा देश है।
तो कौन सा देश होगा, हमने देखा भी था इसको, ये आएगा 7वां। ठीक है, 6वां 5वां 8वां नहीं है, 7वां है। तो भारतवर्ष क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब है भारत विस्तृत है। अब देखो, भारत का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर या दक्षिणी अक्षांश क्या होता है भारत का जो है, तो भारत का ये देखो, ये जो है ना, इस पॉइंट को बोल रहा है, इस पॉइंट को बोल रहा है, ये लास्ट जो पॉइंट है ना ये, और ये दक्षिणतम पॉइंट, और ये नॉर्थ का, ये उत्तर का पॉइंट। तो इसको हमने देखा था, ये कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट्स था। तो देखो 8 डिग्री 4 मिनट्स तो सब में है, और 37 डिग्री 6 मिनट ये कहाँ है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है ये। ठीक है, अब है 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ का रहेगा ये 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ का होगा 97 डिग्री 25 मिनट्स, इस घर का है। तो हमारा इंडिया जो था वो कहाँ पे था, उत्तरी गोलार्ध, मतलब हमारा अक्षांश क्या है, उत्तरी अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश वाले जो है वो कट हो जाएंगे, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। और क्या है, हमारा पूर्वी देशांतर है, तो ये तो दक्षिणी अक्षांश से इसलिए कट हो गया। पूर्वी देशांतर वाला कौन सा है, ये आएगा, और उत्तरी अक्षांश का ये। तो हमारा आंसर सही कौन सा है, ए ऑप्शन सही है कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य है भारत का जो जो है ना फैला हुआ वो है। ठीक, अब देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। अब किस शहर में सबसे ज़्यादा यानी कि दिन की अवधि ज़्यादा होगी, हैदराबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है और भोपाल है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसके लिए हम एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखो, जब सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में होता है, उत्तरी गोलार्ध में जब आएगा तब क्या होगा, दिनों की अवधि जो है वो बढ़ती जाती है। जब सूर्य ना उत्तर में आ गया ना, उत्तरी गोलार्ध में, तब दिनों की अवधि क्या होगी, उसकी बढ़ती जाएगी। और 21 जून को क्या होता है कि उत्तर में सूर्य की जो उत्तर नारायण स्थिति है वो क्या रहती है, सर्वोच्चन बिंदु पर होती है। तो इसी को सबसे बड़ा दिन बोला जाता है 21 जून को, क्योंकि सूर्य जो है वो टॉप पे रहता है। और ये क्या रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इस माह में कर्क रेखा के उत्तर की ओर जाने लगता है, उत्तर की ओर जाने लग जाता है। तो इससे क्या होगा, दिनों की अवधि क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो इस हिसाब से क्या होगा, कर्क रेखा से उत्तर की ओर कौन सा पड़ रहा है, देखो कर्क रेखा से उत्तर की ओर, ये कर्क रेखा है, इसके उत्तर की ओर कौन सा शहर पड़ेगा, इस चारों में से हैदराबाद है, चेन्नई है, भोपाल है कि दिल्ली है। तो हैदराबाद और चेन्नई तो नीचे पड़ेंगे साउथ में, भोपाल इसी के आसपास पड़ेगा, लेकिन उत्तर की ओर कौन सा पड़ेगा, तो दिल्ली पड़ेगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, दिल्ली होगा। तो दिल्ली की स्थिति क्या है, उपरोक्त विकल्प में से सबसे उत्तर में है, अतः यहाँ दिन की अवधि क्या होगी, अधिकतम होगी, इसलिए दिन जो है वो यहाँ पर बड़े होते हैं जून माह में। तो हमारा आंसर क्या होगा, दिल्ली होगा। तो इस प्रकार आज हमने सुपर 30 देख लिया है। अब क्या बोलते हैं, आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस अगर और करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम क्विज जो है ना हमारे चलते रहते हैं। तो अब हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए आपको पसंद आता है तो, और मेरा ये चैनल देखते रहिए।